महाभारत में राजा शांतनु और गंगा का विवाह हुआ था और उस विवाह से उन्हें 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिनमें से एक भीष्म थे। राजा शांतनु और गंगा के विवाह की कहानी के अनुसार वे पिछले जन्म में स्वर्गलोक में थे और इंद्र के आदेश की वजह से दोनों को धरती पर जन्म लेना पड़ा था। पुराने कर्मों की वजह से गंगा शांतनु के आगे प्रकट हुई और शांतनु उनसे प्रेम करने लगे और विवाह कर लिया। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स पर। तो आइए सुनते हैं इस विलक्षण और अद्भुत प्राचीन प्रेम कथा को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। राजा भरत के 5 बेटे थे। जब वे बड़े हुए तो भरत ने उन सब पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि वे अच्छे राजा नहीं बन सकते। पहली बार किसी राजा ने ऐसी समझदारी की बात की थी कि सिर्फ राजा का बेटा होना राजा बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने यह तय किया कि सिर्फ राजा के घर पैदा होने से कोई राजा बनने के योग्य नहीं हो जाता है। उनकी इस बात को बहुत महत्व दिया गया क्योंकि पहली बार दुनिया में राजा का चुनाव जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पर हो रहा था। यह भी एक वजह है कि उनके नाम पर इस देश का नाम रखा गया है। भरत अपने मानसिक संतुलन, निष्पक्षता और सबको साथ लेकर चलने, सबको समाहित करने की भावना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने बच्चों को ही राजा बनने के योग्य नहीं समझा और एक योग्य राजा की तलाश में लग गए। उन्होंने बृहस्पति के नाजायज पुत्र विरत, जो कि बृहस्पति के भाई की पत्नी ममता से पैदा हुए थे, को अपना उत्तराधिकारी चुना। बृहस्पति ने ममता के साथ जबरन संबंध स्थापित किया था, जिसका मतलब है कि विरत बलात्कार का नतीजा थे। इस युवक को भरत ने राजा के रूप में चुना। विरत एक महान राजा साबित हुआ और उसने अपनी बुद्धिमानी के साथ राज किया। विरत के 14 पीढ़ी बाद शांतनु हुए। शांतनु पांडवों और कौरवों के परदादा थे। पिछले जन्म में उनका नाम महाभिषक था। वह पूर्ण सिद्ध होकर देवलोक चले गए थे। एक दिन जब वह इंद्र के दरबार में अपने स्थान पर बैठे थे, तभी देवी गंगा वहां आ गई। वह पल भर के लिए बेखबर हुई तो उनका पल्लू गिर गया और अनजाने में उनके शरीर का ऊपरी भाग नग्न हो गया। उन दिनों की आचार संहिता के मुताबिक सभी पुरुषों ने अपनी आंखें नीची कर ली, जबकि महाभिषक जो देवलोक में नए थे उन्हें घूरते रहे। इस अनुचित आचरण और असभ्यता को देखकर इंद्र ने महाभिषक से कहा, तुम देवलोक में रहने के लिए अयोग्य हो। तुम्हें वापस जाकर फिर से इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। फिर उन्होंने गंगा को देखा तो ध्यान दिया कि वह तवज्जो मिलने का आनंद उठाती हुई प्रतीत हो रही थी। इंद्र ने गंगा से कहा, यह पूरी तरह अनुचित है। तुम्हें भी वापस जाकर एक इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। तुम्हें इंसान की सारी पीड़ाओं और सुखों को भोगना होगा। जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगी तब तुम वापस आ सकती हो। महाभिषक का शांतनु के रूप में पुनर्जन्म हुआ। किसी समय वह गंगा से मिले। उन्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं था, मगर गंगा को याद था। गंगा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की भरसक कोशिश की, मगर राजा होने के कारण वह इधर उधर भटक रहे थे। शांतनु एक अच्छे शिकारी थे। जब वह शिकार पर जाते थे तो उसमें इतना खो जाते थे कि शिकार उनके लिए पूजा बन जाता था। एक बार कई हफ्तों तक वे गंगा के तट पर शिकार करते रहे और शिकार में पूरी तरह खोए रहे। नदी पास से ही बह रही थी, मगर वह मछुआरे नहीं थे, एक शिकारी थे। उनका ध्यान शिकार पर रहता था। उन्होंने नदी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। गंगा इंतजार करती रही। आमतौर पर जब भी उन्हें भूख प्यास लगती या किसी चीज की जरूरत होती तो उनके सेवक उनके सामने वह पेश कर देते थे। मगर एक दिन शांतनु को तेज प्यास लगी और आसपास कोई सेवक नहीं था। फिर उन्होंने नदी पर ध्यान दिया और वो गंगा को खोजने लगे। गंगा नदी स्त्री के रूप में प्रकट हुई। जैसे ही शांतनु ने गंगा को देखा, एक बार फिर से वह उसके प्रेम में पड़ गए। उन्होंने गंगा से विवाह करने की विनती की। गंगा तैयार हो गई, पर गंगा ने एक शर्त रखी, मैं आपसे शादी करूंगी, पर चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। शांतनु गंगा के प्रेम में इतने पागल थे कि वह राजी हो गए। गंगा उनकी पत्नी बन गई, जो पत्नी के तौर पर बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब थी। फिर वह गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। वह तुरंत बच्चे को लेकर नदी तक गई और उसे नदी में बहा दिया। शांतनु को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ने उनके पहले पुत्र को नदी में डुबो दिया है। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्हें याद आया कि अगर उन्होंने उनसे वजह पूछी तो गंगा वापस चली जाएंगी। जो शख्स
पहले खुशी और प्रेम से उड़ता फिर रहा था, वह दुख से जड़ हो गया और अपनी पत्नी से डरने लगा। मगर फिर भी वह गंगा से बहुत प्रेम करते थे। दोनों साथ साथ रहते रहे। गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। वह बिना एक भी शब्द बोले जाकर बच्चे को नदी में डुबो आई। शांतनु पागल हो उठे। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वह जानते थे कि उन्होंने एक भी शब्द कहा तो गंगा चली जाएंगी। दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे से लेकर 7वें बच्चे तक यह सिलसिला जारी रहा। शांतनु बुरी तरह आतंकित हो गए थे। वह अपनी पत्नी से खौफ खाने लगे, क्योंकि वह उनके नवजात शिशुओं को नदी में डुबो दे रही थी। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक गए। जब वह बच्चे को डुबोने ही वाली थी कि शांतनु ने जाकर बच्चे को छीन लिया और बोले, अब बहुत हो गया, तुम यह अमानवीय हरकत क्यों कर रही हो? गंगा बोली, आपने शर्त तोड़ दी, अब मुझे जाना होगा, मगर मैं जाने से पहले आपको कारण जरूर बताऊंगी। आपने वशिष्ठ ऋषि के बारे में तो सुना ही होगा। वशिष्ठ अपने आश्रम में रहते थे और उनके पास नंदनी नाम की एक गाय थी जिसमें दैवीय गुण थे। एक दिन 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ विमानों में बैठकर पृथ्वी पर छुट्टियां मनाने गए। वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से गुजरे और उन्होंने अविश्वसनीय दैवीय गुणों वाली नंदनी गाय को देखा। एक वसु प्रभास की पत्नी ने कहा, मुझे वह गाय चाहिए। प्रभास ने बिना सोचे समझे कहा, चलो वह गाय लेकर आते हैं। एक दो वसुओं ने कहा, मगर यह गाय हमारी नहीं है, यह एक ऋषि की गाय है, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। प्रभास की पत्नी ने जवाब दिया, कायर ही बहाने खोजते हैं, तुम गाय नहीं ला सकते इसलिए धर्म को बीच में ला रहे हो। प्रभास को अपनी मर्दानगी याद आ गई और उसने अपने साथियों की मदद से गाय को चुराने की कोशिश की। जैसे ही वशिष्ठ ऋषि को पता चला कि उनकी प्रिय गाय को चुराया जा रहा था तो उन्होंने वसुओं को पकड़ लिया और बोले, ऐसा काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग अतिथि बनकर आए, हमने तुम्हारी इतनी खातिरदारी की और तुम मेरी ही गाय को चुराना चाहते हो। उन्होंने वसुओं को शाप दे दिया, तुम लोग इंसानों के रूप में जन्म लोगे और उसके साथ आने वाली सभी सीमाओं में बंद कर रहोगे। तुम्हारे पंख कतर दिए जाएंगे जिससे तुम उड़ नहीं सकोगे। तुम्हें इस धरती पर जीवन बिताना होगा। तुम्हें बाकी इंसानों की तरह पैदा होना होगा और मरना होगा। जब वसुओं को पता चला कि मैं गंगा देवलोक में हूँ और मुझे इंसान के रूप में धरती पर जाने का श्राप मिला है तो 8 वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की, कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपके गर्भ से पैदा हों और इस धरती पर हमारा जीवन जितना छोटा हो सके उतना छोटा हो। गंगा ने अंत में शांतनु से कहा, मैं उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वे इस धरती पर पैदा हों, मगर उन्हें यहाँ जीवन बिताना ना पड़े। वे जल्दी से जल्दी इस शाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए मैंने 7 को लंबा जीवन जीने से बचा लिया। 8वें का जीवन आपने बचा लिया है, जो कि प्रभास है, जिसका इस चोरी में मुख्य हाथ था। शायद उसे इस धरती पर लंबा जीवन जीना होगा। वह अभी शिशु है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। 16 वर्ष का होने पर मैं उसे आपके पास वापस ले आऊंगी। उससे पहले मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि एक अच्छा राजा बनने के लिए उसे जो कुछ भी जानना चाहिए उन सब की शिक्षा उसे प्राप्त हो। गंगा बच्चे को लेकर चले गए। शांतनु उदासीन और खोए हुए रहने लगे। वह राज्य में दिलचस्पी खो बैठे थे। कभी महान राजा रहा इंसान एक निराश और हताश व्यक्ति बन गया। वह निराशा में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। 16 वर्ष गुजर गए। गंगा ने उन दोनों के पुत्र देवव्रत को लाकर शांतनु को वापस सौंप दिया। देवव्रत ने खुद परशुराम से तीरंदाजी सीखी और बृहस्पति से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। उसने सबसे काबिल गुरुओं से हर चीज की शिक्षा प्राप्त की थी और जब वह राजा बनने के लिए तैयार हो गया था तब शांतनु ने इस भरे पूरे युवक को देखा जो बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार था। तो उसकी पूरी निराशा दूर हो गई और उन्होंने बहुत प्यार और उत्साह से अपने बेटे को अपनाया। उन्होंने देवव्रत को युवराज यानी भावी राजा बना दिया। देवव्रत ने बहुत अच्छे से राजपाट संभाल लिया। शांतनु फिर से स्वतंत्र और प्रसन्न हो गए। वह फिर से शिकार पर जाने लगे और पुनः एक बार फिर वह प्रेम पाश में बंध गए। उसकी कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।